अरे यशवर्धन मेरो नाम है मेरे दादा, कोई बड़ा रसी मामा धाम जी। और अरे शील प्रकाश बाबुल मेरे दादा, अरे शील प्रकाश बाबुल मेरे दादा। व्यापार हमारो काम जी। आज यशवर्धन उस वृद्ध मानव को समझाकर कहने लगा, दादा हमारा नाम यशवर्धन है और हमारे पिताजी का नाम सेठ शील प्रकाश है। मैं वाड़ा रसी का रहने वाला हूँ और हमारा व्यापार करना काम है। और सुनो दादा, मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ और हमारे घर में हमारी एक एक नहीं बल्कि 5-5 पत्नियां हैं और हमारी 5 पत्नियां मिलकर तुम्हारी लड़की की सेवा करेंगी। आज जैसे यशवर्धन के शब्दों को उस वृद्ध मानव ने सुना तो कहने लगे, बेटा तुम्हारे घर पर 5-5 पत्नियां हैं, तुम 5-5 पत्नियों को छोड़कर हमारी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गए। अगर हमारी लड़की से भी सुंदर कोई और लड़की मिल जाएगी तो तुम हमारी लड़की को भी छोड़ दोगे। आज वो वृद्ध मानव कहने लगा, बेटा किसी दिन मैं भी तुम्हारी तरह बहुत अमीर था, मेरे भी बहुत जमीन जायदाद थी, मैं भी सेठ था, मैंने एक पत्नी को धोखा दिया, तब हमारी ये हालत है, ये दशा हो गई है। तुम तो 5-5 पत्नियों को धोखा दोगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। आज यशवर्धन कहने लगा, दादा घुमा फिरा के हमें बातें मत बताओ, जो भी बात हो हमसे साफ साफ कह दो, कहना क्या चाहते हो। आज वो वृद्ध मानव समझाकर कहने लगा, बेटा हमारी भी एक पत्नी थी जो हमसे बड़ा ही प्रेम करती थी, लेकिन बेटा धीरे धीरे जब समय बीता तो हमारी पत्नी ने गर्भ को धारण कर लिया और मैंने उससे कहा कि इस गर्भ अवस्था को त्याग दे। उसने हमारी बात नहीं मानी। फिर मैं बेटा वेश्याओं के पास में जाने लगा। मेरी पत्नी ने बहुत समझाया मुझे, लेकिन मैंने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। आज वो वृद्ध मानव यशवर्धन को समझाकर क्या बोला कि वैश्या के डिंग पहुंचे जाई,
अरे पत्नी ने मुझको समझाया लेकिन मेरी समझ नहीं आया। और ऐसे मेरी किस्मत बिगड़ गई, ऐसे मेरी किस्मत बिगड़ गई। सुन ली जो वचन हमारे, ऐसे मेरी किस्मत बिगड़ गई। आज वो वृद्ध मानव समझा कर कहने लगा, बेटा मेरी पत्नी ने मुझे बहुत समझाया, मैंने अपनी पत्नी को मार पीट कर घर से निकाल दिया और मैं वेश्याओं के पास में जाने लगा। यहाँ तक कि मैंने वेश्या के ऊपर जितना भी मेरे पास धन था, मेरी जमीन थी, मेरा घर था, मैंने सब कुछ उसको दे दिया। और जब मेरे पास मेरा खुद का ही घर नहीं रहा तो मैं उसी वेश्या के साथ में अपने ही घर में रहने लगा। उसी के साथ मैंने सब कुछ उसके नाम कर दिया। तो उस वेश्या ने एक दिन मुझे मेरे ही घर से धक्के मार कर निकाल दिया और हमसे कहा, जब तू अपनी पत्नी का नहीं हुआ तो तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं तेरी हो जाऊंगी। जब तू अपनी पत्नी का नहीं हुआ तो ये कैसे सोच लिया कि मैं तेरी हो जाऊंगी। आज बेटा उस वेश्या ने मेरा सब कुछ हमसे छीन लिया, मेरे पास कुछ नहीं रहा। और कहा भी जाता है मेरे धर्म प्रेमियों कि व्यक्ति के पास में जब तक धन दौलत रहती है तभी तक लोग उसके पास में रहते हैं, और अगर आपके पास में गरीबी आ जाती है तो कोई व्यक्ति आपसे बात करना पसंद नहीं करता है। तो लिखा है भैया किसी कवि ने कि साईं जा संसार में मतलब को व्यवहार, अरे साईं जा संसार में मतलब को व्यवहार, और जब तक पैसा पास में तब तक सब लंग यार,